सीधी जिले के सिहावल तहसील अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुर्दाडीह में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षिका प्रिया मिश्रा ने वर्ष 2026-27 सत्र में ज्वाइनिंग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वह वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक विद्यालय में कार्यरत रहीं, लेकिन इस सत्र में पोर्टल पर रिक्त पद कम दर्शाए जाने के कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। प्रिया मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर बताया कि मामले को भोपाल स्तर पर भेजे जाने की जानकारी दी गई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप कर नियमानुसार ज्वाइनिंग दिलाने और न्याय प्रदान करने की मांग की है। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना शेष है। आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं और कहां से आए हैं? सर, मैं मुर्दाडीह विद्यालय में पदस्थ थी अति शिक्षक वर्ग 3 के पद पर। हाँ। और मैं यहाँ आज इसी को करने आई हूँ कि हमें वहाँ पे रखा जाए। रिक्त पद वहाँ पे नहीं दिखा रहा है और वहाँ पे 3 पद रिक्त होने चाहिए, जिसमें से 2 अति शिक्षकों को रख दिया गया है। वैसे तो वहाँ पे 4 पद हैं, लेकिन एईओ के तहत 3 पद होने चाहिए। छात्र संख्या है वहाँ पे 124, उसके तहत हमको वहाँ पे रखना चाहिए। लेकिन वहाँ एक थे श्रीनिवास तिवारी करके, जो कुरवाह विद्यालय के थे। उन्होंने पिछले सत्र ट्रांसफ़र उनका हुआ था मुर्दाडीह में, लेकिन वो फिर स्थगन आदेश लेकर अपने विद्यालय कुरवाह में वापस चले गए। फिर भी आज दिन तक पोर्टल में उन्हें मुर्दाडीह में ही रखा गया है। जब वो कुरवाह में ट्रांसफर करा करके चले गए तो मुर्दाडीह विद्यालय में अभी उनका नाम शो कर रहा है? जी सर, कर रहा है। उनको कोर्ट से स्थगन आदेश मिला था कुरवाह विद्यालय फिर वापस जाने के लिए, और वो मुर्दाडीह विद्यालय में फिर भी दिख रहे हैं पोर्टल में। और मैंने कई बार कहा कि उनको हटाया जाए, लेकिन यहाँ से नहीं हटाया जा रहा है, जिसके कारण मेरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया रुकी हुई है। अब मैं कई बार डीओ ऑफिस में आई, अधिकारियों से मैं बोली भी इसके बारे में कुछ करें, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज जाके जब मैंने कलेक्टर साहब के पास रखा ये चीज़ें, तो कलेक्टर साहब डीओ साहब को बोले, तब डीओ साहब बोल रहे हैं कि मैंने प्रक्रिया कर दी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब कब तक होगी ये तो नहीं पता है। और मुझे बच्चों की पढ़ाई मैं इसी से पूरा करवाती हूँ। मेरी तनख्वाह जो मिलती है मैं सब बच्चों की फीस देती हूँ। अब बच्चों की पठन पाठन में भी दिक्कत आएगी। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कब तक होगी कुछ पता नहीं है। तो डीओ ऑफिस में जब आप गए जिला शिक्षा अधिकारी के पास, तो आपने इस विषय को रखा, तो उनका क्या जवाब था? सर, उन्होंने यही कहा कि मैंने भोपाल रिक्वेस्ट भेज दिया है, अब देखिए क्या होता है, वहीं से जो होगा तो होगा, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। अब मैं क्या बताऊँ सर। तो आपकी अब क्या जिला कलेक्टर से क्या मांग है आपकी? बस यही मांग है सर कि 2 विद्यालय में एक शिक्षक तो पदस्थ नहीं रह सकते। उनको कुरवाह विद्यालय से या तो हटाया जाए या तो मुर्दाडीह विद्यालय से हटाया जाए। एक जगह ही उनको रखा जाए ताकि मुर्दाडीह विद्यालय में मेरी ज्वाइनिंग हो सके। जब आप डीओ कार्यालय में इसकी जानकारी लेकर के गए और आवेदन दिए कि वहाँ कुरवाह में कर दिया गया है उनको मुर्दाडीह से, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था? सर, मैं पहली बार डीओ ऑफिस 4 तारीख को आई थी। फर्स्ट चरण की ज्वाइनिंग थी 1 तारीख से 6 तारीख तक। तो उसमें तो मुझे बोला गया कि चलिए हो जाएगा। फिर मेरा कुछ नहीं पता चला। विद्यालय से भी मुझे यही आश्वासन दिया गया कि आपकी नियुक्ति होगी, मैं लिख के दे दिया हूँ। उसमें नहीं हुआ। फिर दूसरा चरण चालू हुआ 10 तारीख से 14 तारीख तक। 14 तारीख को लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। लेकिन आज मैं फिर डीओ ऑफिस आई, मैं 7 तारीख को भी आई थी। तो यही मुझको बोला गया कि आपकी होगी, प्रक्रिया हो जाएगी। विद्यालय से भी बोला गया, संकुल केंद्र से भी यही बोला गया, और फिर यहाँ से भी मुझे यही चीज़ बोला गया कि आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, आप परेशान मत होइए, मैं लिख के दे दिया हूँ ऊपर तक। और मैं जब आज फिर आई डीओ ऑफिस, तो मुझे बोला जा रहा है कि मैं दे दिया हूँ,
डीओ साहब खुद बोल रहे हैं मैं दे दिया हूँ। अब कलेक्टर के साहब के पास जाने से कोई वो नहीं होगा, समस्या का समाधान। आप कलेक्टर साहब के पास जाएंगी, इधर उधर भागेंगी, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं लिख के दिया हूँ, हो जाएगा। अब कब तक होगा ये तो मुझे नहीं पता है, तब तक मैं क्या करूँ। और कल लास्ट डेट है 14 तारीख को, रिज्वाइनिंग नहीं होगी तो चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में पता नहीं मेरा नंबर लगता है कि नहीं। मैं 5 साल से हटवा संकुल में ही थी, लेकिन अब पता नहीं आगे क्या होता है। तो जब यहाँ से आप गई थी और आपको इस तरह से गुमराह किया जा रहा था, जानकारी बताई जा रही थी कि आपका होगा, और जब कल लास्ट डेट है तो जब नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? सर अब वही तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं प्रधानाध्यापक से कई बार बोली कि आप मुझे सर लिख के दे दीजिए कि यहाँ पे पद रिक्त होना चाहिए, तो मैं जो कार्यवाही हो डीओ कार्यालय से करवाऊँ। प्रधानाध्यापक द्वारा मुझे लिख के भी नहीं दिया गया। बोले मैं कर रहा हूँ कार्यवाही। मैं बोली पावती दे दीजिए, वो बोले कि मैं पावती भी नहीं दूंगा आपको, ये विद्यालय की मर्यादा भंग होगी, गरिमा वाली बात है, आप नहीं समझती हैं। और फिर उनके द्वारा मेरा फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर दिया गया है। कल से मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। कभी घर में मैडम से उठवा देंगे और कभी बोलेंगे तो लगता है कितनी दूरी से बोल रहे हैं, मोबाइल ख़राब है, उनकी आवाज़ नहीं आती। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या। बहानेबाजी कर रहे हैं? जी सर। और मैं उस टाइम में बोली कि सर आप लिख के दे दीजिए कि कुरवाह विद्यालय में श्रीनाथ तिवारी फिर चले गए स्टे लेके, यहाँ पे पद रिक्त करवाना है। तो अगर आपकी बस का नहीं है तो मैं आके देखती हूँ यहाँ पे, तो मैं करवाऊँगी। कुछ में कुछ तो प्रक्रिया होगी ही। ऐसा तो नहीं है एक विद्यालय में तो एक शिक्षक 2 विद्यालय में पदस्थ नहीं रह सकता। सिहावल में भी है, वो सिहावल ब्लॉक में, सीधी ब्लॉक में भी कैसे हो सकते हैं ऐसे। लेकिन प्रधानाध्यापक ने मुझे लिख के नहीं दिया, बोल दिए कि मैं नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से देखिए। और जब मैं यहाँ आज फिर से आई तो यहाँ फिर यही बात आ गई कि आपका होगा मैम, देखिए कब तक होता है, होगा। आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। कल रिज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, अब उसके बाद चॉइस फिलिंग है, तो उसमें पता नहीं कहाँ के लिए होता है, क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। क्या कलेक्टर साहब से क्या मांग करते हैं? कलेक्टर साहब से बस यही कि हमारी प्रक्रिया हो, उनको एक जगह से रिलीव किया जाए। अब जो प्रक्रिया हो हमको तो नहीं पता है, सब यहाँ से तो यही बोला जाता है कि सब कुछ भोपाल से होगा। बस यही मांग है कि उनको मुर्दाडीह विद्यालय से या तो रिलीव किया जाए या तो उनको ज्वाइन कराया जाए, नहीं तो एक विद्यालय छुड़वाई जाए। चाहे जो हमारी तरह तो पता नहीं कितने अतिथि शिक्षक ऐसे ही भटक रहे होंगे, उनको